जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग 12th मैथ एनसीईआरटी और एक्सरसाइज की बात करें तो विविध प्रश्नावली जो है 10 उसका क्वेश्चन नंबर जो है 3 को देखेंगे। इससे पहले कि 1 और 2 जो है क्वेश्चन को हम लोग देख लिए हैं। आइए, दूसरी बात ये कि ये छोटा वीडियो बनाने का रीज़न यही है, आप लोग को लगता है, क्योंकि अभी जो है हम लोग को जैसे कि कुछ टेक्निकल इशू हो जा रहे हैं, वीडियो अपलोड करने में कुछ समस्या आ रही है। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि कंटिन्यू जो है डेली का डेली, भले ही थोड़ा ही छोटा वीडियो जाए लेकिन डेली जाए, क्योंकि कंटिन्यूटी जो है चाहे वो कोई भी काम हो उसमें कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। अब ये नहीं कि 1 घंटा के चक्कर में जो है 2 दिन हम लोग का ख़राब हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं। छोटा ही वीडियो जाएगा लेकिन हम लोग उसमें सुधार करने की जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है ये छोटा वीडियो है। इसमें भी हम लोग क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन को ही देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो है फिर हम लोग जैसे ही 1 से 2 दिन में सब कुछ हो जाएगा तो फिर वहाँ पर आपको जो है पहले की तरह जो है क्लास आपको मिलने लगेगा। काम इसी के लिए चल रहा है, दूसरा कोई रीज़न नहीं है। चलिए, तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? विविध प्रश्नावली जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें बोला गया है कि यदि एक मात्रक सदिश यानी वेक्टर ए आई के साथ जो है π/3, चलिए विविध का क्वेश्चन नंबर 3 जो है विविध का 3 10 का 3 था ये। अब विविध प्रश्नावली जो है विविध प्रश्नावली 10 इसका क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है। एक लड़की जो है पश्चिम दिशा में कितने किलोमीटर चलती है? 4 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि आपको मालूम होगा तो आप अच्छे तरीके से बता भी पाएंगे ये क्या है। तो इसको आप बोलिएगा वेस्ट यानी पश्चिम, इसको बोलिएगा ईस्ट यानी पूरब, ठीक है, ईस्ट यानी पूरब। और ये हो गया नॉर्थ यानी कि उत्तर, और ये हो गया साउथ यानी कि दक्षिण। तो वह लड़की मानते हैं कि यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, जो है पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ से इधर चल रही है यहाँ तक आई, ठीक है, यहाँ तक आई। कितना किलोमीटर? तो 4 किलोमीटर, ठीक है। अब इसके बाद जो है वह पश्चिम से उत्तर की दिशा में 30 डिग्री, कितना डिग्री? अगर पश्चिम से उत्तर जाती तो ऐसे जाती, ठीक है, लेकिन नहीं, वह 30 डिग्री किधर जा रही है? उत्तर की ओर जा रही है, यानी इधर की ओर जा रही है 30 डिग्री, यानी इसके साथ कितना डिग्री? 30 डिग्री। समझ में आ गया? 30 डिग्री जो है 3 किलोमीटर चलती है, यानी यहाँ से यहाँ कितना किलोमीटर चलती है? 3 किलोमीटर चलती है। तो बताना है आपको, और रुक जाती है प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु, यानी जहाँ से शुरू की यहाँ पर शुरू की और यहाँ पर जो है उसका अंत हो गया, यानी चलना शुरू की यहाँ से और अंत हुआ यहाँ पे। तो आपको बताना है कि प्रारंभिक बिंदु से यानी प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु से लड़की का विस्थापन मतलब सबसे छोटा दूरी। आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में, छोटा दूरी कौन होगा? इधर चल के ये आएंगे, ये होगा, माने यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ से यहाँ है, ये छोटा दूरी है कि डायरेक्ट यहाँ से यहाँ छोटा दूरी है? तो यही छोटा दूरी है, यहाँ से यहाँ। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विस्थापन। तो यहाँ से यहाँ एक बार आई, फिर यहाँ से इधर गई और यहाँ से यहाँ। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? कि ये हो गया, मान लेते हैं ए, ये हो गया ओ और ये हो गया बी। तो ट्रायंगल के लॉ से यानी त्रिभुज के नियम से हम लोग क्या लिखेंगे बताइए? त्रिभुज के नियम से हम लोग क्या लिखेंगे? देखेंगे मुड़ी पैर कहाँ मिल रहा है, किसका मिल रहा है? तो ओ बी का मुड़ी जो है मुड़ी से मिल रहा है, और पोंछ यानी पोंछ से मिल रहा है, यानी रिजल्टेंट कौन हो जाएगा? ओ बी हो जाएगा। ओ बी वेक्टर इजकल टू क्या? ओ ए प्लस, यानी ओ ए वेक्टर प्लस में क्या? ए बी वेक्टर ए बी। इतना कोई दिक्कत है आपको? अब इसका तो आप आराम से लिख दीजिएगा आसानी से, ओ से ए 4 किलोमीटर, लेकिन ये याद है ना आप लोग को, एक्स के निगेटिव दिशा में गया है तो इसीलिए यहाँ पर माइनस।
और ये एक्स है, इसीलिए यहाँ पर आई कैप प्लस में। ए बी का क्या होगा, तो ए बी के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए से बी ऐसा है ऐसा, ठीक है, फिर ये ऐसा है और फिर ये ऐसा है। तो यहाँ पर 30 डिग्री हो रहा है, तो जहाँ पर एंगल बनता है यानी वाई वाला हो जाएगा वाई बराबर में कॉस 30 डिग्री, तो एक्स वाला क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री, ठीक है। और चूँकि यहाँ पर 3 किलोमीटर चल रही, तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, तो आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत। तो इसके लिए क्या हो जाएगा 3 गुणे साइन कितना 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, समझ में आएगा। चलिए यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणा और cos 30 डिग्री का मान कितना √3/2 होता है, √3/2 होता है। तो ये हो गया 3√3/2 और ये हो गया कितना 3/2। एक्स है तो आई कैप और वाई है तो जे कैप। यहाँ तो कोई दिक्कत। तो अब ए बी का मान हम लोग क्या लिख देंगे बताइए, ए बी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे बताइए। ए बी के लिए हम लोग लिखेंगे ओ बी घटाओ ओ ए, ऐसा लिखेंगे कि नहीं। अब ओ ए, तो ओ ए कहने का मतलब एक अक्ष, या यहाँ पर इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट ही लिख दीजिए। ए बी के लिए क्या निकला है बताइए 3/2 आई कैप, और वाई के लिए तो +3 √3/2 जे कैप। इतना कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत है, यहाँ तो कोई दिक्कत है। चलिए अब यहाँ पर आप सबका लॉसर ले लीजिएगा, तो 2 होगा, ये हो जाएगा -8 आई कैप। या सिर्फ इतना का लॉसर लेने की क्या हो सकता है, सिर्फ आई वाला को जोड़ना है, तो यही दोनों का लॉसर लेंगे, तो ये हो जाएगा -8 आई कैप -8 आई कैप +3 आई कैप +3√3/2 जे कैप हो गया। ये सब क्या निकल रहा है ओ बी निकल रहा है, क्योंकि हम लोग को ओ बी चाहिए, ओ से बी, ठीक है। ओ बी घटेगा तो -5/2 आई कैप 3√3/2 जे कैप। तो यही क्या हो गया आपको आंसर हो गया, ठीक है। कोशिश हम करेंगे कि इसके, चलिए तो इस तरीके से यह इसका आंसर हो जाएगा। कोशिश हम करेंगे कि इसके बाद जो हो क्लास आपको जो है यानी कल से जो है क्लास आप लोग का पूरे अच्छे तरीके से हो, कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि पढ़ाई जो है हम लोग को खुद कोर्स जो है फाइनल कराना होता है कि नहीं। चलिए तो आज के क्लास को हम यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।